Hey there, hope you're doing good. My name is Pratham Gochar and welcome back to channel Skill Seekers. तो अगर आपने लास्ट लेक्चर देखा हो इट वाज ऑल अबाउट नंबर सिस्टम कन्वर्जन्स। तो जो आज हम टॉपिक कवर करेंगे वो है बाइनरी अरिथमेटिक एंड बाइनरी कॉम्प्लीमेंट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बाइनरी अरिथमेटिक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बाइनरी अरिथमेटिक की पहले डेफिनेशन देखते हैं। यहाँ पे देखो, तो अरिथमेटिक ऑपरेशंस इन ए कंप्यूटर आर डन यूजिंग बाइनरी नंबर्स एंड दीज टेक्स प्लेस इन द अरिथमेटिक यूनिट ऑफ द प्रोसेसर। यानी कि जैसे कंप्यूटर तो खाली 0 1 समझता है, तो जो भी बाइनरी ऑपरेशंस होते हैं ना, वो बाइनरी नंबर्स की फॉर्म में होते हैं और जो भी उसकी मतलब जो भी उसका आउटपुट आएगा, यानी कि जो भी उसका आउटपुट आएगा, वो जाके कहीं स्टोर हो जाता है। यहाँ पे देखो, अरिथमेटिक यूनिट ऑफ द प्रोसेसर, वो अरिथमेटिक यूनिट होती है एक प्रोसेसर के अंदर, वो जाके वहाँ पे स्टोर हो जाता है जो भी उसका आउटपुट आएगा। तो चलिए सबसे पहला जो हम अरिथमेटिक ऑपरेशन देखते हैं वो है एडिशन। तो एडिशन में देखो, ये हमेशा आपको इसी फॉर्म में मिलेंगे, मतलब एडिशन के ऑपरेशंस। तो चलिए देखते हैं। तो पहला है 0 प्लस 0 बाइनरी में। 0 प्लस 0 तो 0 ही आ जाएगा। 0 प्लस 0 इक्वल टू 0। नेक्स्ट देखो, 0 प्लस 1, 0 प्लस 1 1 आ जाएगा। और 1 प्लस 0, ये भी 1 आ जाएगा। और नेक्स्ट केस देखो यहाँ पे, ये 1 प्लस 1। तो 1 प्लस 1 के केस में क्या होगा, देखो 1 प्लस 1 कितना हो गया 2। और 2 को हम कैसे लिखते हैं बाइनरी में, तो बाइनरी में हम 2 को लिखते हैं 1 0। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 0 और 1 आ जाएगा कैरी ऊपर। तो जो इसका आंसर आएगा वो आएगा 1 0 वेयर 1 इज कैरी। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं। तो अगले केस में देखो, 1 प्लस 1 प्लस 1। तो अगर डेसिमल में देखें 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना होता है, ये तो 3 होता है। और अगर हम इसको बाइनरी के केस में देखें तो 3 कितना आ जाएगा, 1 और 1 आ जाएगा। ठीक है, तो बस यही इसका आंसर है। तो 1 यहाँ आ गया और जो 1 अगला आया वो कैरी है, कैरी। तो बस इसी टाइप्स में मिलेंगे आपको एडिशन के, जितने भी मिलेंगे ना। तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं जो यहाँ पे है। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे देखो 0 प्लस 1, ये 1 आ जाएगा। और नेक्स्ट देखो 1 प्लस 1। अभी देखा ना 1 प्लस 1 क्या होता है, 1 यहाँ पे 0 इसका आंसर आएगा और एक 1 आएगा ऊपर कैरी में। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 0 आ गया और एक 1 चला गया ऊपर कैरी में। अभी देखा हमने। और फिर देखो 0 प्लस 0, 0 प्लस 0 प्लस 1, तो ये 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे आ गया 1। और नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट 1 प्लस 0, ये 1 आ जाएगा, 1। तो इसका आंसर क्या आ गया, 1 1 0 1। तो चलिए अब ऐसे ही नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं बाइनरी सब्ट्रैक्शन। अब सब्ट्रैक्शन के लिए देखते हैं। तो सब्ट्रैक्शन के केस में 0 माइनस 0, तो 0 माइनस 0 ये तो 0 ही आ जाएगा। और 0 माइनस 1, तो देखो 0 में से माइनस 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे वो तो पॉसिबल नहीं है। तो हम डेसिमल में क्या करते थे, हम बोरो लेते थे। तो इस केस में भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी हम बोरो लेंगे एक 1 का। ठीक है, तो ये 1 0 बन जाएगा। तो बोरो लेते हैं, ये देखो यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे 1 1 और ये 1 है बोरो। थोड़ा जूम कर लेते हैं, यहाँ पे देखो बोरो। और जब हमने बोरो ले लिया तो अभी क्या बन गया, ये 1 0 बन गया। यहाँ पे देखो 1 0। तो 1 0 कितना होता है, 1 0 2 होता है। और 2 में से अगर हम 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 ही आ जाएगा। इसका आंसर आ गया 1 और एक बोरो, ये इसको बोलना 1 यहाँ पे। तो नेक्स्ट देखो 1 माइनस 0। तो 1 माइनस 0 कितना होगा, ये 1 ही होगा। ठीक है, और 1 माइनस 1, यहाँ पे देखो 1 माइनस 1, 1 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो बस यही चार केसेस मिलेंगे आपको सब्ट्रैक्शन के केस में। तो चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो हमको क्या करना है, 0 में से 1 सब्ट्रैक्ट करना है जो कि पॉसिबल नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, देखो ये वाला केस, हमें बोरो लेना पड़ेगा। तो अगर हम बोरो लेंगे तो ये देखो, ये यहाँ पे आ जाएगा 1 0 और यहाँ पे आ जाएगा 0। एक सेकेंड, देखो यहाँ पे आ जाएगा 0। ठीक है, तो 1 0 में से 1 गया तो क्या आ जाएगा, अभी हमने देखा यहाँ पे ये 1 आ जाएगा, मतलब 2 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 1। तो नेक्स्ट ऑपरेशन देखो, 0 माइनस 1, फिर से वही सेम केस, हमें बोरो लेना पड़ेगा। अब यहाँ पे तो खुद ही 0 है, तो बोरो फिर नेक्स्ट वाली डिजिट से आएगा। तो देखो यहाँ पे ये 0 हो जाएगा और ये 1 0 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखो, अब ये जैसे 2 है, तो 2 में से एक बोरो जाएगा, तो यहाँ पे तो 1 आ जाएगा और एक ये आगे चला जाएगा 1 0। ठीक है,
एक सेकंड में थोड़ा सा ना नीचे कर देता हूँ, आपको दिख नहीं रहा होगा। एक सेकंड। हाँ, तो ये देखो 10, यहाँ पे 10 आ गया। तो 10 में से अगर मतलब 2 हो गया 10 बाइनरी में, तो अगर 10 में से 1 सब्ट्रैक्ट करें तो ये आ जाएगा 1 ही आ जाएगा, यानी 2 - 1 विच इज इक्वल टू 1। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट के केस में क्या है, यहाँ पे 1 - 0, यहाँ पे देखो 1 - 0 विच इज इक्वल टू 1। और नेक्स्ट केस में देखो 0 - 0 विच इज इक्वल टू 0। तो हमारा आंसर आ गया 0 1 1 1। तो चलिए अब मल्टीप्लिकेशन के लिए देखते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन के केस में क्या होगा, ये तो बहुत सिंपल है। ठीक है, 0 इंटू 0 0 ही आ जाएगा, और 0 इंटू 1, यहाँ पे देखो 0 इंटू 1 ये भी 0 आ जाएगा, और 1 इंटू 0 ये भी 0 आ जाएगा, और 1 इंटू 1 ये 1 आ जाएगा। ये तो डेसिमल की तरह ही हो गया मल्टीप्लिकेशन के केस में। तो 0 0 कितना आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा। यहाँ पे देखो 0 इंटू 1 ये भी 0, 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 ये भी 0। ठीक है, अब आगे करो यहाँ के लिए। अब 1 से मल्टीप्लाई होंगे सारी बिट्स। तो 1 0 ज़ा 0, 1 1 ज़ा 1, 1 0 ज़ा 0, और 1 1 ज़ा 1। तो जिसका आंसर आएगा, अब ऐड कर देंगे यहाँ पे 0 0 1 0 1। तो इसका जो आंसर आया वो आया 1 0 1 0 0। तो इसका जो आंसर आया 1 0 1 0 0। तो चलिए अब डिवीज़न के लिए देखते हैं। तो डिवीज़न के केस में देखो, तो डिवीज़न के केस में क्या होगा, 0 डिवाइड बाय 1, तो 0 डिवाइड बाय 1 आ जाएगा 0, और 1 डिवाइड बाय 1, यहाँ पे देखो 1 डिवाइड बाय 1 ये 1 नहीं आ जाएगा यहाँ पे। और देखो 0 डिवाइड बाय 0, नेक्स्ट देखो 0 डिवाइड बाय 0। तो किसी भी चीज़ को हम 0 से डिवाइड करेंगे तो क्या होती है, नॉट डिफाइंड होती है, नॉट डिफाइंड। तो बस इसका आंसर आ जाएगा नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। तो नेक्स्ट केस में भी नॉट डिफाइंड आ जाएगा, क्योंकि डिवाइड बाय 0 हो रहा है ना, यहाँ पे देखो तो आ जाएगा नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। और नेक्स्ट देखो यहाँ पे देखो, अब एक एग्जाम्पल करते हैं, ये वाला एग्जाम्पल करते हैं डिवीज़न के केस के लिए। तो चलिए देखो, तो 1 1 कितना होता है, अगर हम बात करें यहाँ पे 1 1 कितना होता है बाइनरी में, मतलब 1 1 तो बाइनरी में है, इसको डेसिमल में देखें तो कितना होता है, 3 होता है। तो चलिए डिवाइड करो यहाँ पे। तो देखो फर्स्ट बिट ले लो, बस फर्स्ट बिट लो पहले। तो क्या 3 से छोटी है तो नेक्स्ट बिट भी लेनी पड़ेगी। 1 0 1 0 कितना होता है, 2 होता है, और हमको डिवाइड करना है 3 से, ये भी छोटी है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, 3 बिट्स लेनी पड़ेगी। ठीक है, अब 1 0 1 देखो कितना होता है, तो ये तो देखो 4 हो गया, और ये 1 हो गया, तो यानी कि 5, और जो कि 3 से बड़ा है, 3 से बड़ा है। ठीक है, तो फिर अब ये डिवाइड हो सकता है। तो 1 0 1 हमको लेंगे, 1 0 1। ठीक है, तो 1 0 1 ले लिया हमने, 1 0 1, और इसको डिवाइड करना है हमें 3 से। 3 से चलो डिवाइड कर देते हैं, तो 3 1 ज़ा 3, तो आ गया 1 1। इसे सब्ट्रैक्ट करो, तो अगर 1 से 1 जाएगा तो यहाँ से 0 आ जाएगा, और ये 1 0, यानी कि 2 - 1 विच इज़ इक्वल टू 1। ठीक है, तो अभी तक हमारा 1 0 आ गया। अब नेक्स्ट बिट लेके आएंगे नीचे 1 0 0। तो चलिए लेके आते हैं इसे। देखो 1 0 0, तो 1 0 0 कितना होता है, ये 4 होता है। तो 4, और हमको डिवाइड किससे करना है, 3 से करना है। यहाँ पे देखो 3, तो 4 डिवाइड बाई 3, यानी कि 3 1 ज़ा 3 आ जाएगा ना यहाँ पे। तो यहाँ पे 1 आया, और यहाँ पे 3 आ गया। तो चलिए इसको भी कर दो। तो देखो ये कितना है ऊपर, ये 4 है, और ये नीचे 3 है, तो लास्ट में क्या आ जाएगा, 0 0 1। ठीक है, समझ गए ना कैसे। यहाँ पे देखो, ये 1 0 0 कितना है, ये तो 4 है, और 4 माइनस 3 विच इज़ इक्वल टू 1। ठीक है, अब हमारी 2 बिट्स रह गई, ये 0 1। तो चलिए 0 को लेकर आओ नीचे, तो आ गया 1 0। तो 1 0 कितना होता है, 2, और हमको डिवाइड किससे करना था, 3 से करना था। तो 2 तो अभी छोटा है, तो हमें 1 को भी लेके आना पड़ेगा नीचे, एक और एडिशनल बिट लेके आनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, क्योंकि हम एक और बिट लेके आ रहे हैं। देखो यहाँ पे 1 आ गया, 1 0 1। तो 1 0 1 आया अब यहाँ पे। तो 1 0 1 कितना होता है, 5 होता है। तो 5 होता है, तो इसे हम 1 से कर सकते हैं, 3 1 ज़ा 3। यहाँ पे देखो 3 1 ज़ा 3, और ये आ जाएगा 1 1 1 1। तो ये देखो ये कितना होता है, 4 प्लस 1 ये 5, 5 माइनस 3 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 0। तो 1 0। अब आगे इसको अगर हम डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे तो हमारी बेटी खत्म हो गई,
यहाँ पे देखो सारी कंज्यूम हो चुकी हैं। अब यहाँ पे आएगा डेसिमल। देखो अब यहाँ पे आएगा डेसिमल और एक ज़ीरो ऐड हो जाएगी। हमने डेसिमल लगा दिया, अब एक ज़ीरो आ जाएगी यहाँ पे, तो आ गया 100। तो 100 कितना होता है? ये 4 होता है। तो 4 के केस में देखो 3 वन जा 3, यानी कि 110.1 और वन जा 3, और यहाँ पे आ गया 1 1। तो ऊपर 4, 4 माइनस 3 विच इज़ इक्वल टू 0 0 1। तो बस करते जाना ऐसे आगे। तो जो हमारा आंसर आ गया, इसका आंसर वो आया 1101 डेसिमल 1, डेसिमल 1। ये अब नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है बाइनरी कॉम्प्लीमेंट्स। तो चलिए देखते हैं बाइनरी कॉम्प्लीमेंट्स में क्या होता है। तो बाइनरी कॉम्प्लीमेंट्स की सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं। देखो, कंप्यूटर डज नॉट कंप्यूट नेगेटिव्स ऑफ ए बाइनरी नंबर, द कंप्यूटर्स यूज एडिशनल, मतलब एडिशन ऑपरेटर, एडिशन करता है वो, रादर टू फाइंड सब्ट्रैक्शंस। यानी कि अगर आपने कंप्यूटर को एक ऑपरेशन दिया ए माइनस बी, तो क्या करेगा वो? ए प्लस माइनस बी करेगा। मतलब जो उसका मेन ऑपरेटर होता है ना, वो एडिशन का ही होता है। तो सबसे पहले क्या करेगा, अगर आपको पहले से पता हो तो सबसे पहले बी का कॉम्प्लीमेंट लेगा। कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट अगर आपको पता हो तो, नहीं तो अभी हम अभी आगे कवर करेंगे ही। तो कॉम्प्लीमेंट टू टाइप के होते हैं, एक तो 1s हो गया और एक 2s हो गया बाइनरी के केस में। ठीक है, फिर उसको कॉम्प्लीमेंट लेके वो ऐड कर देता है। तो कुछ रूल्स होते हैं, 1s का अलग होता है, 2s का अलग होता है, वो भी आगे देखेंगे। तो आगे देखो, इन दिस व्यू द प्रोसेसर्स यूजेस कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द नंबर्स। आता है ना अभी कॉम्प्लीमेंट्स, तो यानी कि जो सब्ट्रैक्ट करना हो ना, इसे बी सब्ट्रैक्ट करना है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे वो पहले। मतलब कंप्यूटर पहले इसका कॉम्प्लीमेंट लेगा, फिर जो कॉम्प्लीमेंट लेके जो उसका आंसर आएगा वो ऐड करेगा। ऊपर देखा हमने, एडिशन ऑपरेशन होता है उसमें। ठीक है, आगे देखो, कॉम्प्लीमेंट्स आर ऑल्सो एडेड टू सिंप्लीफाई सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन एंड फॉर सम ऑफ लॉजिकल ऑपरेशंस। ठीक है, तो चलिए फिर देखते हैं आगे। तो जो हमारे कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं ना, टू टाइप्स के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स दैट कैन बी यूज बाय कंप्यूटिंग सिस्टम्स। तो जो फर्स्ट होता है, इसको या तो डिमिनिश्ड कह लो या फिर आर माइनस वन एस। ये टर्म जरूर याद रखना, आर माइनस वन एस। और जो सेकंड होता है वो आर एस, इसको रेडिक्स भी कहते हैं। तो एक हो गया आर माइनस वन एस और एक हो गया आर एस। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे कि हम बात करें टू की, मतलब हमें टू का निकालना है बाइनरी के केस में, तो एक तो वन एस कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा और एक सेकेंड टू एस हो जाएगा। वन एस और टू एस इन केस ऑफ बाइनरी, बाइनरी, क्योंकि आर यहाँ पे देखो रेडिक्स होता है, रेडिक्स। तो चलिए देखो, आर माइनस वन एस कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन, तो इसका फॉर्मूला होता है आर एन माइनस वन माइनस एन। तो यहाँ पे देखो आर क्या होता है, आर तो देखो रेडिक्स हो गया, देखो मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है आर बेस या रेडिक्स। और जो एन है, स्मॉल एन, ये वाला एन, ये होता है नंबर ऑफ बिट्स। जो भी नंबर है ना आपको दिया हुआ है, उसके अंदर कितने बिट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल 1011 है, तो इसके अंदर बिट्स देखो कितनी है, 1 2 3 4 5, यानी कि 5 बिट्स। तो स्मॉल एन कितना आ जाएगा उसमें, 5। और जो 10, हमने क्या लिया था एग्जाम्पल 10111, तो ये एन हो जाएगा पूरा, और जो भी इसका बेस दे रखा होगा वो रेडिक्स हो जाएगा यहाँ पे आर। तो जो आर एस कॉम्प्लीमेंट है, आर एस कॉम्प्लीमेंट, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है आर स्मॉल एन माइनस कैपिटल एन। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे ना इनका एक रिलेशन होता है, ये देखो, रिलेशन बिटवीन आर माइनस वन एस एंड आर एस कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो आर एस कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू आर माइनस वन एस कॉम्प्लीमेंट प्लस वन। यानी कि अगर आपने आर माइनस वन एस कॉम्प्लीमेंट निकाल दिया ना और उसमें वन ऐड कर देना, तो आपका आर एस कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने वन एस कॉम्प्लीमेंट निकाल लिया, तो जो भी उसका आंसर आएगा ना उसमें, वन एस कॉम्प्लीमेंट निकाला, जो भी उसका आंसर आएगा उसमें प्लस वन कर देना, वो आपका टू एस कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। फाइंड बोथ कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ 1 to 7, ये बेस्ड है। ठीक है, तो इसके दो कॉम्प्लीमेंट होंगे। अभी बताया ना, दो कॉम्प्लीमेंट होते हैं, एक तो आर एस कॉम्प्लीमेंट, ये देखो आर एस कॉम्प्लीमेंट, और एक आर माइनस वन एस कॉम्प्लीमेंट। तो चलिए देखते हैं सॉल्यूशन। तो जो पहला कॉम्प्लीमेंट होगा वो होगा आर माइनस वन एस कॉम्प्लीमेंट। तो इस केस में देखो क्या फॉर्मूला यूज होता है, पीछे देखो, आर माइनस वन के केस में आर एन माइनस वन माइनस एन, तो आएगा आर एन माइनस वन माइनस एन। तो आर क्या था, रेडिक्स था, याद है ना। और यहाँ पे देखो बिट्स कितनी है, यहाँ पे 3 बिट्स हैं, ये हमारा स्मॉल एन आ जाएगा, यानी कि एन इक्वल टू 3। तो 10 रेज़ टू पावर 3 है ना, समझ गए ना। और यहाँ पे माइनस वन, और यहाँ पे आएगा कैपिटल एन। और कैपिटल एन क्या है, वही नंबर ही होता है ये। तो देखो
यहाँ पे आ जाएगा -127, जो कि एक्चुअल नंबर है, कैपिटल एन वो होता है। तो 1000, 1000 -1 ठीक है? तो ये आ गया 1000 1000 -128। तो अगर इसकी कैलकुलेशन करोगे, हेलो, 1000 -128 विच इज इक्वल टू 872। तो 872 ये इसका आंसर आ गया। किसका आया? ये आया r-1s कॉम्प्लीमेंट का। ठीक है? और अगर अब हमको दोनों कॉम्प्लीमेंट निकालने थे, अब हम दूसरा जो निकालेंगे, यहाँ पे निकालते हैं। अब हम निकालते हैं आर एस कॉम्प्लीमेंट, आर एस कॉम्प्लीमेंट। तो आर एस कॉम्प्लीमेंट के केस में क्या होगा? या तो आप देखो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो, ये जो ऊपर है ना, ये देखो यहाँ पे पीछे देखो, आर एन माइनस एन, एक सेकेंड, हाँ, आर एन माइनस एन, या तो ये वाला डायरेक्ट लगा लो। चलो पहले ही लगा के ही देखते हैं। तो क्या आ गया? आर एन माइनस एन। तो आर एन देखो क्या हो गया, एन क्यूब -1। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1000, एन तो हमारा 127, ठीक है, -127। तो आ गया 1000 -127। तो यानी कि 871, 873, 1000 -127 विच इज इक्वल टू 873। तो देखो 873 आ गया। ये किसके केस में आ गया? आर एस कॉम्प्लीमेंट के केस में। और ये किस में आया था? r-1s कॉम्प्लीमेंट के केस में। ठीक है, तो इनका रिलेशन देखो। अभी हमने ऊपर एक रिजल्ट देखा था ना, ये देखो, आर एस कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू r-1s कॉम्प्लीमेंट +1। तो यहाँ पे देखो हमारा r-1 कितना आया था? ये 872 आया था, और जो इसका आर एस कॉम्प्लीमेंट आया वो 873 आया। तो वही पड़ गई ना बात, मतलब 872 + 1 इक्वल टू 873। तो ये जो ऊपर वाला रिलेशन है, ये भी हमने देख लिया कि सही है। ठीक है, तो आप एग्जाम में ऐसे ही करना, डायरेक्ट यही रिलेशन दिखाना। वो तो मैंने दिखाने के लिए जान के किया था, ताकि आपको पता लगे कि हाँ ये रिलेशन सही है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो आगे 4 बाइनरी, अब इसके लिए भी दोनों कॉम्प्लीमेंट्स निकालने हैं। तो सॉल्यूशन, तो इसके दो कॉम्प्लीमेंट्स कौन से होंगे? एक तो 1s होएगा, एक सेकेंड, एक तो होगा 1s, और एक सेकेंड होगा, वो होगा 2s कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, यानी कि ये तो हो गया r-1 s कॉम्प्लीमेंट, और ये हो गया r s कॉम्प्लीमेंट। तो चलिए पहले हम निकालते हैं 1s कॉम्प्लीमेंट, r-1 एस कॉम्प्लीमेंट विच इज इक्वल टू 1s कॉम्प्लीमेंट। और इसका फॉर्मूला था r की पावर n -1 माइनस कैपिटल N। तो r यहाँ पे क्या है? यहाँ पे देखो बेस, बेस यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो 2 रेज टू पावर, और यहाँ पे बिट्स देखो, 1 2 3 4, है ना, 1010 4 बिट्स हैं। तो यहाँ पे स्मॉल एन कितना आ गया? 4 आ गया। तो 2 रेज टू पावर 4 -1 -1010। तो 2 रेज टू पावर 4 कितना होगा? फिर 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, है ना, 16 -1 -1010। तो यहाँ पे देखो क्या आएगा, ये 15 -1010। तो आपने चीज़ ऑब्जर्व की कि ये तो देखो डेसिमल में है और ये बाइनरी में है। तो अगर आपको इसको सॉल्व करना हो तो क्या आएगा? यहाँ पे देखो, तो 15 को हम क्या लिख सकते हैं? या तो आ जाता है 1111, ठीक है, और -1010। तो बस आप सब्ट्रैक्शन कर लो इसकी। देखो यहाँ पे 1111, ये 1010, 1010 सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे 1 में से 0 गया तो 1 आ जाएगा, 1 में से 1 गया 0, और 1 में से 0 गया तो 1 आ जाएगा। और यहाँ पे देखो 1 में से 1 गया तो 0, यानी कि 0101। ठीक है, 0101। और अब देखो आर एस के केस में क्या होगा? आर एस यानी कि 2s कॉम्प्लीमेंट के केस में, तो हम 1 ऐड कर देंगे। अभी हमने पीछे रिलेशन देखा था ना यहाँ पे, ये देखो ये वाला, इसमें ऐड कर देंगे तो वो हमारा 2s के लिए आ जाएगा। तो अगर हम इसमें ऐड कर देंगे 0101 प्लस 1, तो बस एडिशन कर लो, 0101 प्लस 1। तो प्लस 1 अगर हम करेंगे तो यहाँ पे देखो 1 1 1 कैरी, 1 0, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, और यहाँ पे भी 1, यहाँ पे 0। तो इसका जो आंसर आया वो है 0110, 0110। तो चलिए देखो, 1s आया इसका 0101, और इसका है 0110। तो एक और ट्रिक भी बताता हूँ मैं इसको करने की, मतलब दो ट्रिक्स हैं, मान के देख लो। 1s कॉम्प्लीमेंट निकालने की दो ट्रिक्स हैं। एक तो जो मैक्सिमम नंबर हो, जैसे 2s कॉम्प्लीमेंट में, मतलब यहाँ पे देखो कितने नंबर ऑफ बिट्स हैं, 1010, मतलब 4 बिट्स हैं। तो मैक्सिमम नंबर निकालो 4 बिट्स का। 2 के केस में, 2 के केस में सिर्फ 2 डिजिट्स ही अलाउड होती हैं, 0101।
ठीक है, तो 1 मैक्सिमम हो गया और 4 बिट्स 1 2 3 4 और सब्ट्रैक्ट कर दो -1 0 1 0। ठीक है, तो 1 0 1 0। एक तो ये केस हो गया, मतलब कोई भी रेडिक्स का दे रखा हो ना, उसका मैक्सिमम नंबर ले लो आप, मैक्सिमम, और उसमें से वो नंबर सब्ट्रैक्ट कर लो। फॉर एन एग्जांपल, जैसे कि अगर ये हेक्साडेसिमल में होता, तो उसका बेस क्या होता है 16, तो उसका हाईएस्ट नंबर क्या होता है 15 व्हिच इज इक्वल टू एफ। तो उस केस में क्या होता है एफ 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 माइनस 1 0 1 0। ठीक है, अगर सेम क्वेश्चन होता 16 के केस में। और अब देखो, और ये तो मोस्ट ईजी है, ये जो मतलब शॉर्टकट है। इस केस में क्या होगा, डायरेक्टली जो इसके बिट्स है ना, वो आप स्वैप कर दो, मतलब 0 से 1 और 1 से 0 फ्लिप कर दो आप। जैसे 1 यहाँ पे आ जाएगा 0, यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा 0, यहाँ पे आ जाएगा 1। यानी कि देखो, हमने 1 को स्वैप कर दिया, यहाँ पे देखो 0 आ गया। फिर हमने 0 को कर दिया, यहाँ पे 1 आ गया। फिर हमने 1 को कर दिया, यहाँ पे 0 आ गया, और 0 को कर दिया 1 आ गया। तो बस जस्ट स्वैप कर दो, वो 1s कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा और उसमें 1 ऐड कर देना, वो आपका 2s आ गया। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। एक तो फॉर्मूला वाला हो गया, एक मैक्सिमम में से वो नंबर सब्ट्रैक्ट कर लो, और एक हो गया स्वैप डायरेक्ट। तो तीनों में से कुछ भी कर लो। अगर आपको 2-3 मेथड बताऊँगे तो आपको आंसर वेरीफाई करने में आसानी होगी एग्ज़ाम में, ठीक है? तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखते हैं हम कॉम्प्लीमेंट सब्ट्रैक्शन। कॉम्प्लीमेंट सब्ट्रैक्शन, तो बाइनरी 1s कॉम्प्लीमेंट मेथड में अगर हम सब्ट्रैक्शन करें a माइनस b की, तो ना उसके कुछ स्टेप्स होते हैं करने के। तो देखो, टेक 1s कॉम्प्लीमेंट ऑफ b, 1s कॉम्प्लीमेंट ऑफ b ले लो। जैसे a माइनस बी है ना, तो सबसे पहले b को नीचे लाया, तो b का आप 1s कॉम्प्लीमेंट ले लो। 1s कॉम्प्लीमेंट कैसे लेंगे, 0 को 1 कर देंगे और 1 को 0। आगे देखो, इफ कैरी अराइजेस, सेकंड स्टेप है ना अभी, ऐड रिजल्ट ऑफ स्टेप 1 टू a। मतलब आपने स्टेप 1 में क्या किया, इसका कॉम्प्लीमेंट लिया, तो जो उसका कॉम्प्लीमेंट आया ना, उसको a के साथ ऐड कर दो। ठीक है, ऐड कर दिया। अब देखो, जो भी उसका आंसर आएगा, इफ कैरी अराइजेस ऐड इट टू रिजल्ट। मतलब 1s के केस में अगर देखो यहाँ पे कोई कैरी आया ना, तो आप उसको रिजल्ट में ऐड कर दो, एलएसबी में, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट में ऐड कर देना। इफ कैरी नॉट अराइज, टेक 1s कॉम्प्लीमेंट ऑफ रिजल्ट ऑब्टेन्ड इन स्टेप 2 टू गेट द आंसर। यानी कि अगर वहाँ पे सोचो कैरी ना आया, अगर कैरी आया तो डायरेक्टली ऐड हो जाएगा, और अगर कैरी ना आए तो आपको फिर से 1s कॉम्प्लीमेंट लेना है, 1s कॉम्प्लीमेंट। तो चलिए एक एग्जाम्पल ही देखते हैं। अभी देखो, अभी हमने देखा था ना 1s कॉम्प्लीमेंट में क्या करेंगे, मतलब 1s कॉम्प्लीमेंट हम कैसे लेते हैं, 1 टू 0 एंड 0 टू 1। तो जैसे हमने नीचे एग्जाम्पल ले रखा है, यहाँ पे देखो 1 0 1 0। तो अगर हम इसका 1s कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, एक सेकेंड। हाँ, तो अगर इसका 1s कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो क्या करेंगे, बस बिट्स को हम फ्लिप कर देंगे। यानी कि देखो, पहली डिजिट यहाँ पे 1 है, तो हम क्या कर देंगे 0। सेकंड देखो यहाँ पे 0 है, अभी देखो 0 है, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1 आ जाएगा। थर्ड देखो यहाँ पे, थर्ड है 1, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 0 आ जाएगा। और फोर्थ देखो, यहाँ पे फोर्थ है हमारी 0, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। मतलब बहुत ईज़ी है ये, बस आपको क्या करना है, 0 का 1 1 का 0। अब देखते हैं 2s कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट के केस में। एक तो अभी हमने देखा कि उसमें +1 ऐड करते हैं, रिलेशन देखा ना हमने, और इसकी भी एक और ट्रिक होती है, बताता हूँ अभी। देखो 2s के केस में क्या करेंगे, इसमें 1 ऐड कर देंगे। तो देखो यहाँ ऊपर कर लेते हैं, 0 1 0 1 के केस में अगर हम 1 ऐड कर दें तो 2s आ जाएगा, तो 1 1 ये आ जाएगा 1 0 1 1 0, यानी कि 0 1 1 0। तो इसका जो आंसर आएगा 0 1 1 0। और अब इसको 2s कॉम्प्लीमेंट को भी हम एक ट्रिक से कर सकते हैं। इसकी देखो 2s की ट्रिक, ट्रिक हमें क्या करना है, एक सेकंड थोड़ा नीचे कर लेता हूँ। ट्रिक हमें क्या करना है, जैसे देखो यहाँ पे 1, क्वेश्चन क्या था हमारा, 1 0 1 0। तो हमें क्या करना है, हमें ट्रैवल करना है एलएसबी से एमएसबी। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ट्रैवल फ्रॉम एलएसबी से एमएसबी, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। यानी कि आपको यहाँ से मूव करना है और यहाँ तक जाना है, और आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखो डू नथिंग टिल टिल फर्स्ट 1। मतलब जब तक आपको पहला 1 नहीं मिलता ना, क्योंकि यहाँ पे आप ट्रैवल कर रहे हो, और जब तक आपको पहला 1 नहीं मिलता तो कुछ भी नहीं करना। 0 है, चलो पहला 1 नहीं मिला, अब यहाँ पे पहला 1 मिल गया, तो यहाँ तक आपको कुछ भी नहीं करना, ये सेम रहेगा। उसके बाद देखो, उसके बाद फॉर रेस्ट क्या करो, फ्लिप कर दो, फ्लिप, फॉर रेस्ट फ्लिप। यानी कि देखो, हम यहाँ सबसे पहले हम क्या करेंगे,
यहाँ से हम मूव करना स्टार्ट करेंगे, तो 0 1, तो हम भी यहाँ पे हमको 1 मिल गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो बाकी है ना यहाँ पे, ये देखो ये बाकी रहेगा, तो इसको फ्लिप कर देंगे, तो उसका 2s कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। तो चलिए करके देखते हैं। तो देखो, तो करके देखो यहाँ पे, तो 0, ठीक है, 1, अब हमारा 1 आ गया। अब जितनी भी बिट्स आएँगी आगे, हम उसको फ्लिप कर देंगे। यानी कि 0 का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और 1 का क्या हो जाएगा, 0। तो इसका आंसर क्या है, 0 1 1 0, और नीचे क्या आया था, 0 1 1 0, ठीक है। तो आप इन दोनों में से किसी भी मेथड से कर सकते हैं। ब मतलब दोनों ईज़ी हैं, किसी से भी कर लो, ये तो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस हो गए आगे, वो ट्राई करते हैं। तो चलिए, तो ये जो पहला वाला है ना, ये देखो, इसे करना है हमें 1s से, 1s वाले से करना है। तो लिख देता हूँ 1s। तो सबसे पहला स्टेप क्या था, याद करो। देखो, सबसे पहला था हमको b का कॉम्प्लीमेंट लेना है, ठीक है। सब या यही मतलब एक ही बारे में याद कर लो। सबसे पहले हम b का कॉम्प्लीमेंट लेंगे, 1s कॉम्प्लीमेंट, अभी 1s के लिए कर रहे हैं, ठीक है। फिर जो 1s का रिजल्ट आएगा उसे हम a में ऐड कर देंगे, और अगर कैरी आता है तो उसे हम LSB में ऐड कर देंगे, ठीक है, मतलब ऐड कर देंगे। और इफ कैरी नॉट अराइज, अगर कैरी नहीं आया तो फिर से हम 1s कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे। तो चलिए देखते हैं, तो जल्दी जल्दी करते हैं। तो ये देखो, ये a है, ये a माइनस बी। तो सबसे पहला स्टेप क्या था, b का कॉम्प्लीमेंट। तो b का 1s कॉम्प्लीमेंट, 1s ऑफ b, तो ये आ जाएगा। तो 1s के केस में क्या करेंगे, बिट्स हम मतलब फ्लिप कर देंगे, तो ये 0 1 1 1, ठीक है। अब सेकंड स्टेप क्या था, हमें a में ऐड करना है, तो a प्लस बी कॉम्प्लीमेंट। तो a प्लस बी कॉम्प्लीमेंट, तो 1 0 1 0, और यहाँ पे देखो अभी आया ना, तो ये ऐड कर देंगे यहाँ पे, यानी कि ऐड, तो ये आ जाएगा 0 1 1 1, ठीक है। तो अगर आप इसको देखोगे, सॉल्व करोगे, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, 1 1, यहाँ पे ऊपर कैरी आ जाएगा, ये 0 1 1, यहाँ ऊपर कैरी 0, और ये 1 1 यहाँ ऊपर कैरी। तो देखो ये 1 कैरी आ गया एक्स्ट्रा। तो मैंने क्या बताया था, अगर कैरी आए तो उसे ऐड कर दो यहाँ पे, ठीक है। तो देखो 0 0 0 1, 1 कैरी आ गया और हमने ऐड कर दिया, तो 1 1 का क्या होएगा, यहाँ 1 0 1 0 0, यानी कि 0 0 1 0। इसका जो आंसर आया 1s के केस में 0 0 1 0, ठीक है। तो कौन सा लगा, मतलब 3 और 4 में से तो या तो एक ही केस हो सकता है ना। तो इस केस में अभी जो हमने क्वेश्चन किया उसमें लगा ये वाला, इफ कैरी अराइजेस, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, ए बी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बी का कॉम्प्लीमेंट लेंगे, बी का 1s कॉम्प्लीमेंट लेंगे, लिख देता हूँ 1s कॉम्प्लीमेंट लेंगे। तो बस डिजिट्स आप फ्लिप कर दो, इसका 0 1 0 1, तो ए प्लस बी कर देंगे। अब ए प्लस बी वैसे कॉम्प्लीमेंट है, तो ए प्लस बी बाहर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिख भी सकते हो 1s ऑफ बी या फिर बी बार, ठीक है। तो क्या आया, 0 1 0 1, तो हम ऐड कर देंगे ए में 1 0 0 0, और ऐड कर दो 0 1 0 1, ठीक है। ये तो आपका ए हो गया, और ये आपका बी बार हो गया, यानी कि 1s कॉम्प्लीमेंट। तो अगर आप इसको ऐड करोगे तो क्या आएगा, 1 0 1 1 1 1 0 1, ठीक है। दोबारा से लिख लेते हैं, ये आ गया 1 1 0 1। तो इस केस में क्या हुआ, कैरी नहीं आया। तो कैरी नहीं आया, तो हमने क्या देखा था आगे, तो दोबारा इसका 1s कॉम्प्लीमेंट ले लो, यानी कि दोबारा फ्लिप कर दो, दोबारा से 1s ले लो इसका। तो दोबारा से 1s लोगे तो फ्लिप करने पे 0 0 1 0, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब 2s के लिए देखते हैं। तो 2s के लिए हम क्या करेंगे, टेक 2s कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, बिल्कुल सेम करेंगे, फिर ऐड कर देंगे। इफ कैरी अराइजेस, इग्नोर कैरी, और इग्नोर कर दो उसको, और वही आपका आंसर हो जाएगा। एक तो ये होगा कि अगर कैरी है, मैंने 1s के केस में क्या होता था, कैरी ऐड होता था, बट 2s के केस में क्या होगा, कैरी को इग्नोर कर देंगे, ये याद रखना। इफ कैरी नॉट अराइजेस, ये स्टेप 4 है, मतलब इनमें से तो कोई एक ही केस होगा, तो ये फोर्थ है। अगर इफ कैरी नॉट अराइजेस, टेक 2s कॉम्प्लीमेंट अगेन, यानी कि अगर कैरी नहीं आया तो 2s कॉम्प्लीमेंट अगेन ले लो, दोबारा से ले लो, और वो उसका आंसर हो जाएगा। तो देखो उस केस में भी यही था, 1s के केस में, इफ कैरी नॉट अराइज टेक 1s कॉम्प्लीमेंट, बस वो आंसर हो जाएगा, और इसमें भी यही था। एक सेकेंड, हाँ, इफ कैरी नॉट अराइजेस टेक 2s कॉम्प्लीमेंट अगेन, इट विल बी योर आंसर, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, 1 0 1 0, ये तो हमारा ए हो गया, और बी क्या है हमारा, 1 0 0 0। तो बी का कॉम्प्लीमेंट ले लो, 2s। तो हमने क्या देखा था, याद करो कि हम ट्रैवल करेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक, जब तक पहला 1 नहीं मिलेगा।
तो पहला 1 तो यही मिला और उसके आगे कुछ है नहीं, तो एज इट इज़ आ जाएगा। तो जो इसका कॉम्प्लीमेंट आएगा वो आएगा 1 0 0 0। तो बस अब ऐड कर देंगे a प्लस बी कॉम्प्लीमेंट विच इज़ इक्वल टू 1 0 1 0 और b कॉम्प्लीमेंट, मतलब b कॉम्प्लीमेंट आ गया 1 0 0 0। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 0 आ जाएगा, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0 और ये 1 1, यानी कि 1 कैरी आ गया, याद रखना। और ये 0। तो देखो क्या था इस केस में, इफ कैरी अराइजेस इग्नोर कैरी एंड डेश इज आंसर। तो इसमें कैरी आया, तो कैरी आ गया तो हम इसको इग्नोर कर देंगे, ठीक है। ये लिख देते हैं इग्नोर, इग्नोर, और यही आपका आंसर हो जाएगा, आंसर। तो आंसर क्या आया, 0 0 1 0। तो चलिए वैसे ही जल्दी से सेकंड वाला कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या है, 1 0 0 0, ठीक है। और बी देखो यहाँ पे क्या है, 1 0 1 0। अब यहाँ बी का 2s कॉम्प्लीमेंट लो, 2s। तो 2s कॉम्प्लीमेंट लोगे तो हम क्या करेंगे, एल एस बी से एम एस बी ट्रैवल करेंगे। तो पहला वन हमें मिल गया यहाँ पे, अब इसके बाद हम फ्लिप कर देंगे, ठीक है। तो 1 0 तो सेम आ जाएगा, अब आगे हम फ्लिप कर देंगे तो 0 का 1 हो जाएगा और 1 का 0 हो जाएगा। तो जो इसका आंसर है 0 1 1 0। तो ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट विच इज इक्वल टू 1 0 0 0 0 1 1 0। तो देखो इसको ऐड कर दो, 0 1 1 1, ठीक है। अब इस केस में क्या हुआ, देखो इस केस के अंदर नो कैरी, लिख देता हूँ मैं। देखो नो कैरी, नो कैरी। फिर दोबारा से इसका 2s कॉम्प्लीमेंट ले लो, 2s। तो यहाँ से हम क्या लेंगे, दोबारा से 2s कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे। तो 2s कॉम्प्लीमेंट अगर इसका दोबारा से लेंगे तो देखो फिर से वही करेंगे, हम एल एस बी से एम एस बी ट्रैवल करेंगे। तो पहला वन आ गया तो कुछ भी नहीं करेंगे, 1 0 एज इट इज आ जाएगा, 1 0 और 1 1 फ्लिप हो जाएंगे, तो 0 0 1 0, ठीक है। तो इसका आंसर आ गया 0 0 1 0। एक सेकेंड, ये हो गया आंसर, ये आंसर। और इस केस में क्या था, आंसर 0 0 1 0, ठीक है। तो मतलब आंसर दोनों का सेम आया। तो अगर आप ध्यान से देखो, अगर आपने एक चीज़ ऑब्जर्व की हो तो ये थोड़ा सा ना ट्रिकी रखा था मैंने जान के। तो 1 0 1 0 और यहाँ पे देखो 1 0 1 0 है। तो पहले तो देखो कि 1 0 1 0 होता कितना है। तो 1 0 1 0, ये तो 8 हो गया और ये 2 हो गया, ये 10 हो गया। चलो लिखते हैं एक बार, ये कितना हो गया डेसिमल के अंदर, ये 10 हो गया। और ये कितना हो गया, ये 8 हो गया, ठीक है। और ये कितना हो गया, ये 8 हो गया और ये हो गया 10। तो अगर आप डेसिमल में 10 माइनस 8 करोगे तो आंसर क्या आता है, 2 आता है, 2 ही आया। और अगर आप यहाँ पे 8 माइनस 10 करोगे तो आंसर क्या आता है, -2 आता है। देखो मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ, तो यहाँ ऐसे देख लो, एक सेकेंड। यहाँ पे देखो 8 माइनस 10, ठीक है। यहाँ पे 8 माइनस 10, तो 8 माइनस 10 कितना आता है, -2 आता है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे भी 2 आया, ठीक है। यहाँ पे 2 और यहाँ पे भी 2 आया था। तो हमें तो साइन का पता ही नहीं चल रहा, तो कंप्यूटर पता कैसे लगाता है कि नेगेटिव में आंसर है पॉजिटिव में, ठीक है। तो उसके लिए ना बिट की साइन रिप्रेजेंटेशन होती है, साइन रिप्रेजेंटेशन, साइन रिप्रेजेंटेशन। हम उसे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अभी आपको ने देखो एक प्रॉब्लम देखी ना यहाँ पे, कि अगर हम 10 माइनस 8 करेंगे तब भी सेम आंसर आएगा, और अगर हम 8 माइनस 10 कर रहे हैं तब भी सेम आंसर आ रहा है, ठीक है। तो ये हम इसे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। और मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी ऐसे ही किया था, इसका आंसर देखो 0 0 1 0 और 0 0 1 0 1s के केस में, ठीक है। तो इसमें भी यही था, यहाँ पे नेगेटिव आंसर था। यहाँ पे देखो ये कितना है, 8 माइनस, यहाँ पे देखो नहीं, ये तो 8 आ गया और ये 8 माइनस 10, तो 8 माइनस 10 -2, और यहाँ पे देखो ये 10 माइनस 8। बस अभी से हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। अभी के लिए आप इतना ही समझ लो, इतना ही सफिशिएंट है। नेक्स्ट लेक्चर में हम अच्छे से देखेंगे साइन रिप्रेजेंटेशन ऑफ बिट्स। तो चलिए, थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। तो नेक्स्ट तो मैंने बताया है कि हम वो साइन रिप्रेजेंटेशन देखेंगे बिट्स का। तो सो टिल देन पढ़ते रहिए, और अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताना। तो चलिए, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर, बाय।